आज हमने बात करनी है कि हमने कल पढ़ा था कि दो होती हैं, एक बैक एंड होता है लिस्टिंग का, एक फ्रंट एंड होता है लिस्टिंग का। बैक एंड पे लिस्टिंग कैसे हमें नज़र आ रही होती है और फ्रंट एंड पे लिस्टिंग हमें कैसे नज़र आ रही होती है। ठीक है, वही कीवर्ड है, वही लिस्टिंग है। मतलब फर्ज करें कि आपने इसकी लिस्टिंग बना ली है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की आपने लिस्टिंग जो है वो ओके कर दी है। और अब आप क्या करना चाहते हो, आप कहते हो कि यार अब मैंने लिस्टिंग तो बना ली है, फर्ज करें ये मेरी प्रोडक्ट है, सारी की सारी लिस्टिंग मैंने बनाई हुई है, उसके अंदर कीवर्ड स्टफिंग भी किए हुए हैं, कीवर्ड्स ऐड भी किए हुए हैं, मतलब फुली ऑप्टिमाइज आपने लिस्टिंग को किया हुआ है। ठीक है, कीवर्ड ऐड करके। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं। जब भी कभी ऐसी होती है कि आप लिस्टिंग बना देते हो लेकिन उसके अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं वो इंडेक्स नहीं होते, आपकी लिस्टिंग के साथ इंडेक्सिंग नहीं होती उन कीवर्ड्स की आपकी लिस्टिंग के साथ, तो हमें कैसे पता लगेगा कि आपकी उस लिस्टिंग के साथ आपके जो मेन कीवर्ड हैं, गोल्डन कीवर्ड्स हैं, वो इंडेक्स हैं या नहीं है। तो उसका आसान हल ये है कि आपने अपना मेन जो कीवर्ड है ना, जो आपने लगाया होना है उसके अंदर अपने कीबोर्ड लिस्टिंग के अंदर आपने उसको कॉपी करना है। ठीक है, फर्ज करें ये है नॉन स्लिप रबर बेस वॉशेबल वॉशेबल माउस पैड बल्क विद लैक्रा माउस पैड। आप माउस पैड कर दें। ठीक है, ये वाला आपका मेन कीवर्ड है। ठीक है, माउस पैड। जब आपका ये वाला इसके साथ ये वाला जो एसन है, पहले मैं यहाँ अपना जो माउस पैड बल्कि लिखा हुआ माउस पैड, तो इसका जो एसन है इसको हम कॉपी करते हैं, पहले एसन ऐड करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सर्च करते हैं। मैं एक डेमो दिखा सकता हूँ यहाँ। ठीक है, पहले एसन फिर उसका मेन कीवर्ड हो जाएगा। फिर आपको पता लग जाएगा कि आप जैसे ही आ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि जो माउस पैड है ना वो मेरा फुली इंडेक्स हुआ है, मेरा फ्रंट पे आ जाएगा आपका जो ये वाला। ठीक है, आपकी जो लिस्टिंग है वो फ्रंट पे आ जाएगी। अभी माउस पैड आपके पास शो होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मेरा जो लिस्टिंग है वो मेरी लिस्टिंग के साथ, मेरा जो कीवर्ड है वो मेरी लिस्टिंग के साथ ऑप्टिमाइज हुआ, मतलब कि इंडेक्स हुआ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट आपको कह देता है कि यार ना मुझे ना आप वो करके दो, मेरी लिस्टिंग बनी हुई है, ऑप्टिमाइजेशन करके दो। तो उसका हल ये है कि हम ना पहले तो देखते हैं, उसके ऊपर एसन चलाते हैं। ठीक है, रिवर्स एसन चलाते हैं। रिवर्स एसन चलाने के बाद हमें क्या मिलता है कि हम देखते हैं कि यार इसके अंदर मेरे कौन कौन से कीवर्ड जो हैं वो ऐड हैं या नहीं। अभी आपने पहले टाइटल को देखना होता है कि मेरा ये टाइटल जो है वो इसके अंदर कीवर्ड हैं, गोल्डन कीवर्ड। फिर बुलेट पॉइंट देखने होते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन को चेक करना होता है। सारा कुछ चेक करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं। जो मेन कीवर्ड नहीं होता, जिनकी ज़रूरत नहीं होती, हम उनको ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ट्रैफिक नहीं आ रही होती। हमने अपनी लिस्टिंग में जाके इसके वो चेक करने होते हैं, स्टैट्स देखने होते हैं। ठीक है, कि मेरे इस लिस्टिंग के ऊपर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, सेशन कितना चाह रहा है, मोबाइल सेशन कितना चाह रहा है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको ना इंशाल्लाह ताला। तो ये तो थी ऑप्टिमाइजेशन का भी एक लेक्चर होगा, डोंट वरी, इतना परेशान नहीं होना। कि अभी तो हमारा ये है कि अभी कल हमने देखा था कि फ्रंट एंड से लिस्टिंग कैसे शो होती है, और आज हम पढ़ेंगे कि बैक एंड से जो लिस्टिंग होती है वो हमें कैसे शो होती है। बहुत आसान है। फर्ज करें मैं इसी को उठाता हूँ, मैं अभी ऐड नहीं कर रहा, ना मैं कुछ कर रहा हूँ, ना मैं कुछ भी नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ कि हम बैक एंड से कैसे लिस्टिंग बनाते हैं कि आपको इस तरह लिस्टिंग शो हो रही होती है। तो हमने अपने सेलर सेंटर अकाउंट में ओपन कर लिया। जैसे ही आप सेलर सेंटर अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज जो होगा वो शो होगा। ठीक है, आपके पास कुछ इस तरह का पेज जो होगा वो शो होगा जैसे ही आप लॉग इन करेंगे अपने सेलर सेंटर अकाउंट में। तो आपने कैटालॉग में जाना है, ऐड प्रोडक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि आप नहीं ऐड प्रोडक्ट कर रहे हो, जब भी करना है नहीं ऐड प्रोडक्ट। दो मेथड होते हैं ऐड प्रोडक्ट करने के। एक मेथड होता है कि आप मैनुअली करो, मैनुअली तो आप वैसे भी कर रहे होते हो, ऑटो तो कोई भी नहीं होता। लेकिन ये होता है कि या तो आप ऐड प्रोडक्ट के थ्रू कर सकते हो, या एक फ्लैट फाइल होती है या फीड फाइल होती है, उसके जरिए भी आप कर सकते हो। मुझे आसान लगता है फीड फाइल के जरिए डाटा पुट करना। ठीक है, मैं फीड फाइल से ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरी मतलब कि मुझे ना अच्छा लगता है, आसानी से वो वहाँ से हो जाती है, फील्ड फाइल से या फ्लैट फाइल से। थोड़ी सी
जो फ्लैट फाइल है वो थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन आसान है, जब आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा करते तो आ जाती है। ऐड प्रोडक्ट करेंगे, न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो गया। वो कहता है कि जी अगर तो आपकी जो लिस्टिंग है, आप कहते हैं कि यार मैं किसी का होलसेल करना चाहता हूँ किसी के साथ, तो यहाँ उसका एसन डाल दें, ठीक है। तो वो आप उसकी लिस्टिंग में जाके नीचे करके बैठ जाएंगे इसके साथ इधर करके, ठीक है, मी होलसेल मी टू करके बैठ जाएंगे। लेकिन अब जब आप कहते हो कि यार मैं तो अपनी ही प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या करो, यहाँ करो आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट टू नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, ठीक है, वो अमेजोन के ऊपर सोल्ड नहीं हो रही। फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि आपके पास वो आ जाता है, वो कहता है आपकी प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, आपकी प्रोडक्ट है किस टाइप की। तो आप इस तरह करो, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो माउस पैड, पहला ऑप्शन कि माउस पैड आपने लिखा तो आपके पास ये माउस पैड आ जाएंगे। लेकिन आपने जब भी कोई लिस्टिंग करनी है अमेजोन के ऊपर, तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए कि एग्जैक्ट कैटेगरी होनी चाहिए कि आप किस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं। तो आप अपने कंपटीटर को उठाएं, ठीक है, कंपटीटर की वो देखें कि वो कहाँ किस लिस्टिंग में बैठा हुआ है, कैटेगरी में बैठा हुआ है। तो यहाँ आ जाए, ये आ गई, ठीक है। अब वो कहता है जी माउस पैड 7 नंबर पे माउस पैड पे बैठे ऑफिस प्रोडक्ट उसका बैकबोन है, तो हम माउस पैड में चले जाते हैं। ऑफिस प्रोडक्ट उसका ऑफिस प्रोडक्ट उसकी बैकबोन है। ऑफिस प्रोडक्ट के बाद उसके बाद नीचे आ जाता है ऑफिस सप्लाईज एंड उसके बाद माउस पैड। अब आ जाए जी इस पे, अब देखें जी ऑफिस प्रोडक्ट, ये ऑफिस प्रोडक्ट है, ठीक है, ये ऑफिस एंड स्कूल सप्लाईज हैं। और इसके बाद वो क्या कहता है जी ऑफिस प्रोडक्ट ऑफिस एंड स्कूल सप्लाई डेस्क एसेसरीज, ठीक है। यहाँ अब आ जाए, यहाँ देखें ज़रा डेस्क एसेसरीज माउस पैड्स एंड रिस्ट, उसके बाद एंड पे आ जाता है जी माउस पैड, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाता है कि जो मैं जिसको प्रोडक्ट को ऐड करने जा रहा हूँ वो कौन सी है। आपकी बैकबोन कौन सी है, ऑफिस प्रोडक्ट, ठीक है। ऑफिस प्रोडक्ट आपकी मेन बैकबोन है। ये देखें आप, माउस पैड है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, माउस पैड है, ठीक है। हमने अब माउस पैड में जाना है, ऑफिस प्रोडक्ट में, ऑफिस सप्लाईज में, डेस्क एसेसरीज में के जाने के बाद फिर नेक्स्ट आता है माउस पैड, ठीक है, फिर एंड पे माउस पैड, ठीक है। ये हमारी कैटेगरी है, ठीक है। इस तरीके से हम कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, तो ये कैटेगरी आ गई, ये हमारी मेन कैटेगरी है। बैकबोन उसकी ऑफिस प्रोडक्ट है, उसके बाद उसका जो एंड वाली है वो है माउस पैड, और उसके बाद हमने वो सारी, जब भी आपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो आप अपनी कैटेगरी के लिहाज से प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो वो हमें ना एक डैशबोर्ड पे ले आएगा। अच्छा जी, डैशबोर्ड पे ले आया, वो कहता जी प्रोडक्ट आइडेंटिटी बताएं। प्रोडक्ट आइडेंटिटी में वो ये बताना है कि डज दी प्रोडक्ट हैव वेरिएशन। हम कहते जी नहीं जी हमारी वेरिएशन नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए ना आपको जो मस्ट चीज होती है वो यूपीसी कोड होता है, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि GS1 यूपीसी कोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट आईडी, EAN नंबर, ठीक है। तो वो ये जो चीजें होती है ना ये हमें मस्ट चाहिए होती हैं, ठीक है। यूरोपियन आर्टिकल नंबर हो गया, यूपीसी प्रोडक्ट कोड हो गया। उसी बेस पे अमेज़न हमें क्या करता है, एसन प्रोवाइड करता है उस आपके यूपीसी कोड के ऊपर। आपने क्या करना है, वो यूपीसी कोड यहाँ डाल लेंगे। डालने के बाद आपने पहले तो ये है कि आपके पास जब भी आपने लिस्टिंग करनी है, आपका क्लाइंट आपसे पूछेगा तो मुझे बताएं मैंने लिस्टिंग करनी है, मेरे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो आपने कहना है कि आपके पास यूपीसी आप मुझे दे दें, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्टिंग हमारी बनी पड़ी है, आप मुझे यूपीसी बाय करके बता दें। वो GS1 की वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ से एक यूपीसी अपने ब्रांड के नाम का वो बाय कर लेगा, ठीक है। ब्रांड के नाम का, अपने ब्रांड के नाम का। फर्ज करें अब ये है कि आइटम नेम, आपकी प्रोडक्ट का आइटम नेम क्या है, आपका टाइटल क्या है, ठीक है। आपने क्या करना है, अभी हम इस तरह ही कर रहे हैं कि इसको भी उठा रहे हैं ना अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस तरह। फर्ज करें ये हमारा टाइटल है हमने बनाया हुआ है, अपनी शीट में ऐड किया हुआ, तो हम यहाँ आके डाल देंगे। जैसे ही हम डालेंगे
तो आगे वो कहता है जी ब्रांड नेम, इसको थोड़ा सा आप कट कर दें, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अभी सिर्फ हम ओहो कट नहीं करना, मतलब कि आप सैंपल बता रहा हूँ, जब आपका टाइटल बना होगा, आपने ऐड किया होना अपनी वर्ड की फाइल में, वो सारा के सारा इधर ऐड करना। ब्रांड नेम आपका क्या है, ठीक है। आपका ब्रांड नेम जो है वो आपने यहाँ लिख देना, जो आपका ब्रांड नेम होगा। फर्ज करो आपका ब्रांड नेम है ABC है, ठीक है, आपका ब्रांड नेम ABC है, तो आपने ABC ब्रांड नेम लिख देना। अगर आपका ब्रांड नहीं है तो आप जेनेरिक कर दो, ठीक है, आप जेनेरिक कर दो, ताकि आप अभी आपका जब ब्रांड ही नहीं है तो आप जेनेरिक कर रहे हो, इसका मतलब ये होगा या NA कर दो या जेनेरिक कर दो। उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो है ना जब आपका ब्रांड बन जाएगा, ट्रेडमार्क हो जाएगा, ट्रेडमार्क से पहले ही आपने ना अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस चाहिए होती हैं। जब आप ब्रांड नेम आपका नहीं है तो आप लिखोगे, जब आप सेव एंड फिनिश करोगे ना, सेव एंड फिनिश, तो उस दौरान क्या होगा, सेव एंड फिनिश के बाद एक कोड जनरेट होता है 5661 के पता नहीं 5661 का एक कोड जनरेट होता है। वो कोड क्या कहता है कि आप अपने आपकी जो प्रोडक्ट है या आपका ब्रांड जो है वो अप्रूव नहीं है, आप GTIN एग्जेम्पशन करवाएं। तो फिर हम क्या करते हैं, उस GTIN एग्जेम्पशन पे जाते हैं, अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस देते हैं और उनको कहते हैं हमारा ब्रांड ये है, हमारी प्रोडक्ट की इमेजेस, हमारे प्रोडक्ट का पैकेज होता है ना, पैकेज के ऊपर उसकी वो बनी होती है, नाम लिखा होता है, लोगो लगा होता है, हमारे ब्रांड का नाम लगा होता है, ठीक है। जब आपके पास वो नहीं होता ना तो फिर आप जेनेरिक कर दें फिलहाल के लिए। जब आपके पास वो सारी चीज़ें आ जाएंगी फिर उसके बाद वो आप GTIN एग्जाम्पशन पे जाके प्रोडक्ट इमेजेस करोगे, वो आपको एक्सेस दे देगा कि आप अपना प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन आई प्रेफर कि आप अपना जो ब्रांड है ना वो पहले ट्रेडमार्क करवा के, ठीक है, ब्रांड रजिस्ट्री करवा के फिर आप करें। लेकिन ये है कि लोग क्या करते हैं कि वो चेक करने के लिए आपकी लिस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। लिस्टिंग करने के बाद कुछ देर चलती है, कुछ देर अगर हाँ वो ऐसा भी होता है कि अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि यार मेरी इस प्रोडक्ट को सेल्स आ रही है नहीं आ रही, जब आपकी सेल्स आनी शुरू हो जाती है तो फिर क्या करते हो कि आप उस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम रजिस्टर करवा देते हो। पहले ट्रेडमार्क होता है, फिर ब्रांड रजिस्ट्री होती है अमेज़न के साथ। ठीक है, यहाँ ब्रांड नेम लिख दिया, उसके बाद एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी UPC, अगर आपके पास GTIN नंबर है तो यहाँ लिख दें। GTIN नंबर मेरा ख्याल 13 डिजिट्स का होता है या 10 डिजिट्स का होता है, UPC 12 डिजिट्स का होता है, आप इसको तो कंफर्म कर लें। UPC कोड डिजिट्स मेरा ख्याल 12 नंबर का होता है, 12 नंबर का UPC होता है, और EAN नंबर होता है 13 नंबर का होता है, EAN नंबर, और GTIN नंबर मेरा ख्याल 14 नंबर का होता है। ये EAN नंबर 13 नंबर का होता है, GTIN नंबर मेरा ख्याल होता है या तो 10 का होगा या 14 का होगा, 14 का होगा, ये 14 का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आस्ता आस्ता बंदे को आ जाती हैं। अच्छा जी, आपने अगर तो आप ऐड कर रहे हो लेकिन आप UPC ले रहे होते हो तो आप UPC ऐड कर देंगे कितने नंबर का, 12 नंबर का, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू नहीं फिलहाल करना आपने, हाँ कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू आप करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, मतलब ऑप्शन का मतलब ये है कि वो आपको इस पेज पे ले आएगा। वाइटल इन्फो होगी, ऑफर होगी, प्रोडक्ट डिटेल होगी, वेरिएशन होगी, सेफ्टी एम्प्लॉयज एंड इमेजेस आपने ऐड किए, सारे काम करने के बाद हमारी प्रोडक्ट, फिर उसके बाद सेव एंड फिनिश करना पड़ेगा। अभी हम ना ब्रांड नेम जो है इसको मैं दूसरा अकाउंट ओपन करता हूँ। अच्छा तो ना हम फर्जन ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो है ना ब्रांड नेम NA है। जब आपके पास ब्रांड नेम नहीं होगा, जब आपके पास ब्रांड नेम होगा तो आप उसको लिख सकते हैं, तो मेरा ये वाला ब्रांड नेम है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि उसकी एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी जो UPC होता है कोड वो हम लिख लेंगे, मतलब वर्जन लिख लिया, सपोज कर लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसके बाद ताकि हम कंटिन्यू करके ना आगे कर सकें। तो जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास वाइटल इन्फो आ जाती है। वाइटल इन्फो में हमें क्या करना होता है, वाइटल इन्फो बेसिकली क्या होती है, अभी आपने सेव एंड फिनिश नहीं करना, ठीक है, जब तक आपने अपने सारे पैरामीटर्स फिल नहीं करने। वाइटल इन्फो हो गया, ऑफर होगी, प्रोडक्ट डिटेल्स होगी, वेरिएशन होगी अगर है, ठीक है। वाइटल इन्फो में आपने जो आपका ब्रांड है ना, फर्ज करें आपका ब्रांड कोई भी है, मतलब कि
जो आपकी प्रोडक्ट होगी, आपका ब्रांड होगा, ABC फर्ज करें आपका ब्रांड है, ठीक है, आपने मैन्युफैक्चरर भी आपका वही लिखना है, मैन्युफैक्चरर भी। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब आप वेरिएशन ऐड करेंगे ना तो आपका इशू नहीं पड़ेंगे, ठीक है। जब आपके इशू एक प्रोडक्ट की, मतलब कि जब भी आप वेरिएशन बनानी है ना तो वेरिएशन में आपने कोशिश करनी है उसका जो ब्रांड नेम और उसका मैन्युफैक्चरर सेम होना चाहिए। और जब आप पेरेंट बना रहे होते हैं तो पेरेंट में भी आपका ये सारी की सारी सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर भी ABC कर दिया, और ब्रांड नेम हमने NA किया, वो फर्ज करें वो ABC है, ठीक है। उसके बाद हम ऑफर में आ जाते हैं कि आपकी जो ऑफर है वो कितने की आप देना चाहते हैं, मतलब कि इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए। लेकिन ये है कि जब भी आप कोई नई लिस्टिंग कर रहे होते हो, ठीक है, आप पहले डमी लिस्टिंग करो। डमी लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को, अगर तो वो डेटेड है या वो चाइल्ड के रिलेटेड है, तो आपको आइडिया हो जाता है और आप अमेजोन के साथ केस ओपन कर देते हो, ठीक है, कि हम अमेजोन के साथ केस ओपन करते हैं और उसे बताते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं और आप हमें बताएं ज़रा इसके लिए मुझे कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं है। वो हमें बताता है कि हाँ जी भाई इसके लिए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, वो हमें बताता है। नहीं भी बताता तो थोड़ी टाइम वेट कर लेना आपने, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ना SQ डालना है। यहाँ SQ ना ऑटो होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन SQ मतलब कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर एक SQ होता है जिसकी वजह से आप उसको पहचान सकते हो, मतलब कि ये अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा हुआ। स्टॉक कीपिंग यूनिट इसे कहते हैं, ठीक है। एक होता है FNSQ, एक होता है SQ, ठीक है। SQ होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, मतलब अमेजोन की इन्वेंटरी में आपकी ये प्रोडक्ट इस रैक में पड़ी हुई है, उसने टैग लगाया हुआ है। और उसके बाद ना क्वांटिटी आ जाती है कि आप कितनी क्वांटिटी ऐड करें। फर्ज करें आप स्टार्टिंग में हो तो आप उसे बताओ कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी है 150 200। उसके बाद यूअर प्राइस, आपने यूअर प्राइस लिख देनी है जी मेरी 30 है, ठीक है, 30 कर दी। उसके बाद आपने क्या करना है जी, ऑफरिंग कंडीशन आप न्यू दे रहे हो, हाँ जी मैं न्यू दे रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना होता है, हाँ जी मैं अमेजोन विल शिप, मतलब कि जब आप FBA कर रहे होते हैं तो आप अमेजोन के पास भेज रहे हैं। अगर आप कहते हैं नहीं जी मैं तो प्रोडक्ट खुद करूँगा, FBM कर रहा हूँ, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके पास ये सारा, इसको फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएं आप प्रोडक्ट डिटेल्स में। प्रोडक्ट डिटेल में उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। आपने जो डिस्क्रिप्शन, ये वाली डिस्क्रिप्शन होती है जो मैंने आपको थोड़ी सी छोटी सी दिखाई थी, ठीक है, वो आपने डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ आके ऐड कर लेनी है। आपकी लिस्टिंग में बने बुलेट पॉइंट, पहला बुलेट पॉइंट आएगा, आप कहोगे यार मैं पहला बुलेट पॉइंट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप कहते हो जी स्पेशल करैक्टर, मतलब कि इसके अंदर कोई और चीज़ें हैं, मतलब एक मिनट कॉल आ रही है, ये किसकी? अच्छा तो ताहिर सॉरी माजर कॉल आ गई थी, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स आपने लिखने हैं जो मैंने आपको ये बताए थे, ये वाले किधर क्या, ये वाले बुलेट पॉइंट्स आपने ऐड करने हैं। 5 बुलेट पॉइंट्स आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। एक बुलेट पॉइंट ऐड किया आपने, दूसरा बुलेट पॉइंट ऐड किया, ऐड मोर, तीसरा बुलेट पॉइंट ऐड किया, ऐड मोर, चौथा ऐड किया, पांचवा ऐड किया, इसी तरह 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद स्पेशल फीचर्स आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि उन्होंने ना अपनी लिस्टिंग के यहाँ करके ऐड किए होते हैं, ठीक है। स्पेशल फीचर्स यहाँ आपको नजर आएंगे या आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में नजर आ जाएंगे यहाँ करके, ठीक है। यहाँ करके स्पेशल फीचर्स आपके नाम पे एक शो कर रहा होगा, ठीक है। स्पेशल फीचर्स के लिहाज से वो अपने लिहाज से होते हैं, ठीक है। अब आपको ये जितने भी आप चीज़ें फिल करेंगे ना वो आपको यहाँ शो होगी कि आपने मैन्युफैक्चर ऐड किया, ब्रांड नेम ये, आइटम वेट ये है, प्रोडक्ट डायमेंशन ये, आइटम मैन्युफैक्चर मॉडल नंबर ये है। ये सारे के सारा आप बैक एंड पे कर रहे हो तो फ्रंट एंड से शो करेगा। सारे के सारे आपने यहाँ ऐड कर लेने। स्पेशल फीचर आ गया जी, आप किस टाइप के डिश वॉशर सेफ है, मतलब है क्या आपकी प्रोडक्ट, ठीक है। कंप्यूटर के रिलेटेड कर दो, ठीक है। नॉन स्लिप है, वॉशेबल है, वाटर प्रूफ है, रिस्ट स्पोर्ट है, तो रिस्ट स्पोर्ट कर दो, ठीक है। ये स्पेशल फीचर हो जाता है, ऐड हो जाता है। मटेरियल कौन सा है, आपका मटेरियल कौन सा वाला आप यहाँ बता दो उसे, ठीक है। आपका मटेरियल लेदर में है, नाइलॉन में है, पेपर में है, पॉलीजोन में है, पॉलिस्टर में है, जिसमें भी है आपका पास, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स, इसको आप छोड़ दें, ठीक है। कलर आपका कौन सा है, आप कलर ऐड करना चाहते हैं कलर ऐड कर दें, नहीं करना चाहते हैं तो इसको नहीं एक ही होगा, आपकी एक प्रोडक्ट एक कलर, ठीक है। साइज आपका कौन सा है, आप यहाँ साइज ऐड कर सकते हैं, आपका एक्स्ट्रा लार्ज है, स्मॉल है, मीडियम है, ठीक है, यहाँ ऐड कर सकते हैं। थीम है, आपका थीम कौन सा है, किस आपकी प्रोडक्ट किस टाइप की है, मतलब स्पोर्ट के रिलेटेड है, म्यूजिक के रिलेटेड है, एब्स्ट्रैक्ट के रिलेटेड है, किसके रिलेटेड है, वो आप अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से लिखेंगे,
अब आइटम थिकनेस आपने लिखनी है जी, आपकी थिकनेस कितनी है, आपने इसको लिख देना जी मेरी थिकनेस कितना बारीक है, कितने सेंटीमीटर का है, कितने इंचेस का है, ठीक है, वो आपने यहाँ लिख देना। उसके बाद वेरिएशन में आ जाता है, आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशन नहीं है तो आप कुछ भी ना करो। अगर आप ये पेरेंट के लिए बनाते हैं, जब आप लिस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो वेरिएशन को, चाइल्ड के लिए वेरिएशन को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेफ्टी में आ जाते हैं कि इसका कोई कंप्लाइंसेस वगैरह तो नहीं है, मतलब कि ये किस कंट्री से आई है, ये मतलब कि चाइना से आपने इसको मंगवाया तो चाइना कर दें आप, ठीक है, यहाँ चाइना होगा, CGCCCC, ये चाइना आ गया। ठीक है। वारंटी डिस्क्रिप्शन क्या आ रही है, मतलब कि आप इसको वारंटी दे रहे हैं, मैं कहता हूँ जी नो जी मेरी वारंटी कोई नहीं है, ठीक है। बैटरी आपके पास है, आप कहते हैं नहीं मेरी बैटरी है ही नहीं इसके अंदर, यहाँ आपको नो कर दें, ठीक है, NA कर दें, नो कर दें, जो मर्जी आपने करना है आप करना है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है जी ये जो ग्रीन रेड रेड होते हैं ना, इसको आपने फिल करना होता है। डेंजरस गुड्स है, आप कहते हैं जी नहीं जी इसके अंदर तो कोई गुड नॉट एप्लीकेबल है। उसके बाद आइटम वेट आपने लिखना है, आपका आइटम का वेट कितना है। फर्ज करें ये आपका आइटम का वेट है 9 ऑन्स, 9 ऑन्स, ठीक है। तो यार ये आप ना मेरी बात सुने, जब आपको आपका क्लाइंट देता है ना चीज़ें, आप उसे बताते हो कि इसका वेट कितना है, ठीक है, वो आप करोगे kg टू ऑन्स है तो kg टू ऑन्स आ जाएगा, ओजी आ जाएगा, ठीक है, kg टू ऑन्स। वो आप कहेगा जी आपका वेट कितना है, वो कहेगा जी इसका वेट इतना है 0.3 किलोग्राम, ठीक है। वो आपको बता देगा ये ग्राम में है, सेंटीमीटर में। आपने गूगल पे आना, गूगल में आके जाके आपने क्या करना है, kg टू ऑन्स या kg टू पाउंड, ठीक है, सारा इधर kg लिखना है, 1 kg इतना है, तो आप कहते हैं जी 1 kg है, 4 kg 2 kg है, तो आपने 4.4 लिख देना। हाँ 4.4 आपने अपनी लिस्टिंग में आके यहाँ लिख देना। इसी तरह ठीक है, ये चीज़ें होंगी सेफ्टी के रिलेटेड। इमेजेस आ गई, अब आपने कोशिश करनी है जो आपकी इमेजेस है ना वो फुली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट करें वो इमेजेस में। एक मेन इमेज होती है, बाकी 7 इमेजेस जो होती हैं ना वो होती हैं आपकी दूसरी, क्या कहते हैं कि टोटल 8 इमेजेस होती हैं, ठीक है, 4 4 4 8, और एक जो होती है ना वो आपकी वीडियो के लिए होती है, बल्कि ये होता है कि टोटल कितनी है, टोटल 9 है। अब एक जी 8 शो आपको 8 ही कर रहा होगा, ये देखें 6 या 7 या 8 शो कर रहा होगा। ये इमेजेस 1 2 3 4 5 6 7, जो 7वीं जगह पे होती है ना, 7वीं जगह पे आपकी वो इमेज वीडियो की होती है। जब आपके पास वीडियो नहीं होती तो वो आपको आपकी इमेज शो कर रही होगी, लेकिन जब आपके पास आपकी वीडियो आ जाती है तो वो इमेज को स्किप कर देता है और आपकी वीडियो शो कर देता है उसकी जगह पे, ठीक है, 7वीं इमेज के ऊपर। पहली मेन इमेज आपने लगानी है वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। अब जहां भी जब भी देखेंगे आपके पास ना हर एक बंदा जो भी प्रोडक्ट होगी उसकी जो पहली इमेज होगी ना वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होगी, वाइट बैकग्राउंड। तो ये अमेज़न की पॉलिसी है कि आपकी जो पहली इमेज होनी चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, तो आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ, बाकी इन्फोग्राफिक्स होगी, मोर इनसाइट हो गया, लाइफस्टाइल इमेजेस होगी, ठीक है, जैसे ये इसने डाली हुई है लाइफस्टाइल इमेजेस होगी, ये लाइफस्टाइल इमेजेस हैं, ये वाली ये फीचर्स हैं, ये लाइफस्टाइल इमेजेस होगी, ये उसके मोर इनसाइट्स में आ गया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ होगी। वीडियो लगा दें, वीडियो अभी नहीं लगेगी, वीडियो आपकी जब बाद में लगेगी, जब आप इसको कर लेंगे आपकी लिस्टिंग अप्रूव हो जाएगी, फिर उसके बाद उसके अंदर वीडियो लगाएंगे। शिपिंग का इतना नहीं है, पहले नहीं होता था, लेकिन अब ये है कि वो अब नई इन्होंने कोई चीज़ निकाल दी है कि किसी प्रोडक्ट के साथ शिपमेंट का भी ऑप्शन देते हैं। आइटम की लेंथ डालें, ठीक है, आइटम लेंथ आपको आपका सप्लायर देता है कि मेरी आइटम की डायमेंशन इतनी, आइटम एक होती ये होगी पैकेज डायमेंशन, ये पैकेज डायमेंशन होती है, ये आइटम डायमेंशन होती है। आपने आइटम डायमेंशन लिखने में मेरी आइटम की डायमेंशन इतनी है, ठीक है, और इंचेस में लिखना है, ठीक है। अब वो आपको देगा सेंटीमीटर में, तो आपने क्या करना है बोला सेंटीमीटर टू इंचेस, तो आपके पास सेंटीमीटर टू इंचेस आ जाएंगे, 1 इंचेस इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, ठीक है। तो इंचेस में आइटम डायमेंशन डालनी है। कुछ ऐसा भी होता है कि आपकी आइटम होती है वो पैक होती है, अगर तो वो पैक हो तो आपने पैकेज डायमेंशन लिखनी है उसके लिए, ठीक है, पैकेज डायमेंशन, तो आपने पैकेज डायमेंशन लिख देनी है, वेट लिख देना उसका सेंटीमीटर में,
ठीक है। उसके बाद आइटम वेट हो गया। ये सारा कुछ करने के बाद आपने सेव एंड फिनिश कर देना, आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। बस इतना सा है, फ्रंट एंड और बैक एंड पे ये काम होता है और इसी तरीके से हम करते हैं। ठीक है, समझ लगी इसकी आपको? कोई क्वेश्चन हो मुझे